अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़वार हुसैन कॉमरेड। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पिछले अपने व्लॉग में आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि अब हम ऐसे मौज़ूआत पे बात करेंगे जो बहुत कम डिस्कस होते हैं, तो मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक नई बात बताना चाहता हूँ। गो उसका ताल्लुक़ मज़हब से है, उसका ताल्लुक़ शिया मसलक से है, लेकिन बेसिकली हमारा जो ज़ाती तौर पे मैं अपने बारे में ये वज़ाहत करना चाहता हूँ कि मैं ये इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मज़हब जो है या अकायद जो हैं या नज़रियात जो हैं, या हर बंदे को इख्तियार हासिल है कि वो कौन से नज़रियात अपनाता है और कौन से मज़हब की पैरवी करता है। तो लिहाजा इसको आप ना किसी पे तनकीद समझें, ना इसको कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ समझें। जस्ट इंफॉर्मेशन मैं अपने नाज़रीन को देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने अहले तशय्युअ के बारे में उनको देखा होगा, उनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन आप में से शायद ही ये लोग जानते हों कि अहले तशय्युअ जो हैं उनमें एक ज़ैली फ़िरका भी था जिसको अखबारी शिया कहा जाता है, जो कि आज भी पाकिस्तान के सिंध के अजला नवाबशाह में और मीरपुर मेरस में और कोट डीजी में मौजूद हैं अहले तशय्युअ, जिनको वहाँ पे अखबारी शिया जो हैं अहले तशय्युअ का एक फ़िरका, उनको मौलाना शेख मशूक अली साहब जो हैं वो लीड करते हैं, जो पाकिस्तान के इस वक्त के अखबारी शिया हैं। तो दोस्तों, इस फ़िरका की जो इब्तिदा है जो ये 11वीं सदी हिजरी में ईरान में हुई थी, और इनका जो इख्तलाफ था वो इस बात पे था कि ये अखबारी शिया जो थे ये कहते थे कि हम मानते हैं हदीस नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइमा मासूमीन रहमसलाम जो हैं उनकी अहादीस को, और इन मासूमीन जो हैं उनके बकौल उनके हवाले से जो ख़बर है, जो ख़बर कन्फर्म है, जिस तरह हदीस है, इसी तरह इन मासूमीन के हवाले से जो ख़बर पाई जाती है वो उस पे ईमान रखते थे, और उसी के तनाज़र में अपने मज़हबी ख़यालात को, अपने कायद को, अपनी फ़िक़ा को लेकर चलते थे। दूसरी तरफ जो थे, जिससे ये एक तरह की ज़ैली फ़िरका जो निकला था वो थे असूली, उनको असूली कहा जाता था। तो ये असूली जो थे ये कहते थे कि जो इज्तिहाद है ये जायज़ है, और जो उलमा हैं उनसे आप मुज्तहिद जो हैं उनसे आप रुजू करके जो कोई नई चीज़ें पूछना चाहते हैं अहादीस से बालातर भी, और जो ख़बर है आइमा मासूमीन की या दूसरे मासूमीन की, उनसे हटकर उलमा जो हैं वो फतवा देने वाले जो उलमा हैं वो ये भी बता सकते हैं कि अब आपने अपने मसालक को किस तरह जो उसके कवायद और ज़वाबित हैं, ये उसकी तहकीक है, आपने किस तरह उस पर रिसर्च करनी है। तो ये असूली थे। तो जो अखबारी शिया थे उनको 11वीं सदी हिजरी में ये आगाज़ हुआ, और इसके जो लीडर पहले नुमायाँ हुए वो मौलाना मोहम्मद अमीन अस्तराबादी थे ईरान में। ये 11वीं सदी हिजरी से लेकर 13वीं सदी हिजरी तक ये अखबारी शिया जो हैं ये मुख्तलिफ़ जगह पे इन्होंने बड़ा गलबा हासिल किया, और एक तरह से इनकी डोमिनेशन हो गई थी अहले तशय्युअ में। ये ईरान में, इराक़ में, बहरीन में, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान में ये अखबारी शिया जो थे बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। तो इसके बाद 13वीं सदी में मौलाना आयतुल्लाह वहीद बहबाली थे, जिन्होंने इनके मुकाबले में एक मिशन शुरू किया। वो ईरान से वहाँ आगे इराक़ में, चूँकि कूफ़ा और नजफ़ में इनका गलबा हो गया था, जो हौज़ा इल्मिया थी अहले तशय्युअ की, उन पर डोमिनेशन थी अखबारी मसलक की, अखबारी फ़िरका की। तो मौलाना आयतुल्लाह वहीद बहबानी जो थे उन्होंने आकर फिर इस अखबारी शिया जो थे इनका मुकाबला किया, इनको रद्द किया, और ये उन्होंने फतवा दे दिया कि ये जो उलमा हैं इनके उनके पीछे नमाज़ पढ़ना हराम है। अब थोड़ी सी हम डिटेल जानते हैं कि असूली और अखबारी जो हैं इनके क्या इख्तलाफात हैं। बेसिकली जो असूली हैं वो ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि वो ये समझते हैं जो असूली हैं कि जो मुज्तहिद हैं उनकी हर बात को हमें कबूल करना चाहिए, और जो
اخباری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر معصوم کی تقلید جائز نہیں ہے. دوسری طرف جو اصولی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجتہد جو ہے اس کی تقلید اور مقلد ہونا جائز ہے. یہ ان دونوں میں اختلاف ہے. اسی اصول کی بنیاد پر ایران میں جو موجودہ حکومت ہے یہ چل رہی ہے. اس میں جو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں اکثریت جو ہے وہ اخباری فرقہ کی ہے، لیکن جو ان کو مانتے ہیں، ان کے قواعد کو مانتے ہیں، ان کے عقائد کو مانتے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کو مانتے ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ اصولی فرقہ سے تعلق نہیں ہے، ان کا اصولی اثنا عشریہ نہیں ہے، وہ اخباری اثنا عشریہ ہیں. لیکن جو پاکستان میں اصولی ہیں، جو ایران کو فالو کرنے والے، جو مجتہد کو فالو کرنے والے، جو مراجع ہیں ان کو فالو کرنے والے، میری ذاتی رائے میں ان کی تعداد جو ہے وہ 30-35% ہوگی، اور 65 سے 70% تعداد جو ہے اکثریت وہ اخباری اہل تشیع کی ہے، لیکن ان کو بھی نہیں علم. تو اس کے حوالے سے تحقیق جو ہے وہ گورو نے 1958 میں کی تھی. یورپی محققین جو تھے اصولیوں میں اور اخباریوں میں فرق، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ویکیپیڈیا پہ، ریسرچ کریں گے آپ. اور پاکستان میں شیخ معشوق علی جو ہیں وہ اس کے بانی ہیں، اور اس کا جو گڑھ ہے اس وقت وہ انڈیا میں ہے. حیدرآباد میں اہل تشیع جو ہیں وہاں اکثریت جو ہے وہ اخباری شیعوں کی ہے، اور وہاں پہ جو وحید الدین ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ اہل تشیع کے اخباری شیعوں کے لیڈر ہیں. تو احباب یہ ایک نئی انفارمیشن آپ کو دینا تھی کہ اخباری شیعہ پاکستان میں بھی موجود ہیں اور انڈیا بھی میں موجود ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یہ علم ہے کہ ہمارے ملک کے اہل تشیع بھی اس بارے میں نہیں جانتے، اور جو اہل علم ہے وہ بھی شاید اس پہ کبھی ریسرچ نہیں کرتے. یہ ایک نئی دلچسپ بات آپ کے سامنے لایا ہوں، اس پہ آپ کے تبصرے کا انتظار ہے. اور یہ میں نے کسی تعصب کے بغیر کسی کنٹروورشل چیزیں میں نہیں لانا چاہتا تھا. یہ جسٹ آپ سے انفارمیشن شیئر کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.